Assalamu alaikum. We are discussing Aldous Huxley's The Brave New World और वाकई ये जो नॉवल है बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से भरा हुआ है क्योंकि इसके अंदर इसको सुनाना पढ़ना इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और ऐसे सिस्टम्स यूज किए गए जिन्हें टैबू समझा जाता है और वो इस सोसाइटी में जो दिखाई गई वो बड़ी कॉमन चीजें बना के दिखाई गई। तो यहाँ पे दिखाया गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या असर होता है जब उसे प्रॉपरली कंट्रोल दे दिया जाए प्रॉपर सोसाइटी का, और सोसाइटी जब उसके प्रेशर में आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे है कि अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दिस नॉवल और टेक्नोलॉजी जो दुनिया दिखाई गई इसमें जो बच्चे हैं बेसिकली दे आर नॉट बॉर्न, दे आर हैच्ड। तो उस हवाले से ये जो प्रोसेस है और उसके अलावा जिस तरह सर्जिकल रिमूवल है ओवरीज की, और जिस तरह एक यहाँ पे स्लीप लेसन्स है जिसमें हिप्नोपेडिक कंडीशनिंग कहते हैं कि स्लीप के दौरान जिस डाटा ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर में, इस तरह लोगों के माइंड में ट्रांसमिशंस की जाती हैं और लोग प्रोग्राम्ड हैं एंड दे वर्क, दे स्पीक अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स, और वो बिल्कुल स्टेट के कंट्रोल में हैं। 10 पावरफुल कंट्रोलर्स उन्हें कंट्रोल किए हुए हैं। सो अक्सले जो कि इंग्लिश राइटर है उसने ये बड़ी एक रेडिकल किस्म का वर्क लिखा आउट ऑफ हिज 50 बुक्स एंड लाइक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क। सो उसमें ये बड़ा प्रोमिनेंट है। उसने कुछ एसेज भी लिखे, नैरेटिव्स भी लिखे, पोम्स भी लिखी। सो ये जो उसका वर्क है ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुआ, बैन भी हुआ, लेकिन फेमस भी हुआ। साइंस एक बहुत बड़ा थीम है इसके अंदर क्योंकि सारा जो साइंटिफिक इन्वेंशंस इसमें दिखाई गई और जो एक न्यू वर्ल्ड बनी साइंस की। सेक्स जो कि एक बड़ी सिंपल सी आम सी रोजमर्रा की चीज, पावर कंट्रोल जो लोगों के ऊपर है, सफरिंग्स जो कुछ लोगों की डेथ्स की सूरत में, कुछ लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस की सूरत में। लिटरेचर एंड राइटिंग के कुछ कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं बड़ा पैशनेटली और शेक्सपियर को भी यहाँ पे कोट किया गया काफी। कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, तो कुछ लोग कन्फाइंड है अपनी लाइफ में, कुछ बहुत ज्यादा फ्री हैं। आइसोलेशन, कुछ लोग लोगों के अंदर रहकर आइसोलेटेड हैं। ड्रग्स बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिस तरह सोमा एक ड्रग है, उसको लेके आप हेल्यूसिनेशन फील करते हो, टेम्परेरी फ्रीडम फील करते हो दुनिया से। आइडेंटिटी के एक ही शक्ल के सौ बंदे हैं और कोई आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ पे लोग ढूंढते हैं, जॉन उसको ढूंढता है कैरेक्टर, लेकिन बाकी लोग नहीं ढूंढते। सोसाइटी एंड क्लास, तो यहाँ पे 5 कास्ट सिस्टम्स दिखाए गए जो कि हाई अप से लेके डाउन ट्रोडन पीपल तक। एंड डिससेटिस्फेक्शन के बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें डिससेटिस्फाइड हैं इवन इस नई दुनिया से भी। मेन कैरेक्टर्स जो हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, सो हमारे पास है बर्नर्ड मार्क्स। ये प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का और एक अल्फा है। सो प्लस एक इंटेलेक्चुअल है, एक सो बड़ी ऊंची क्लास से ताल्लुक रखता है, इंटेलेक्चुअल है। He feels alienated and dissatisfied with the conformist society he lives in. तो इसका जो एक तरह से वो एलियनेशन और आइडेंटिटी इसमें हमें नजर आता है वो वाला थीम। अब वो फिजिकली स्मॉलर है बाकी अल्फा से, और ये इसकी सेंस ऑफ आइसोलेशन को मजीद इंक्रीज करता है। जॉन जो कि द सैविज के नाम पे जाना जाता है। ये आउटसाइडर है। ये सैविज रिजर्वेशन से आया जहाँ पे लोग जो हैं ज्यादा ट्रेडिशनल मैनर्स में रहते हैं, बड़े साइंटिफिक मैनर्स में नहीं रहते। जॉन के जो एक्सपीरियंसेस और आइडियल्स हैं उनका यहाँ पे क्लैश है वर्ल्ड स्टेट की वैल्यूज के साथ। फिर मुस्तफा मौंट, ये जो है दुनिया के कंट्रोलर्स में से एक कंट्रोलर है और एक हाई रैंकिंग पोजीशन है इसकी गवर्नमेंट में। वो नॉलेजेबल है, उसके पास हिस्ट्री और लिटरेचर का नॉलेज है, लेकिन ये है कि वो स्टेबिलिटी और कंट्रोल का होल्ड किए हुए है। लेनिना क्राउन, लेनिना एक बीटा है, ये एक फीमेल है जो रिप्रेजेंट करती है आइडियल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड स्टेट। और इसमें हमें देखते हैं कि ड्रग यूज है इसका रिक्रिएशनल, और इसमें उसकी सोसाइटियों से क्वेश्चन नहीं करती। देन हमारे पास हेल्महोल्ट्ज वास्टन, ये भी एक अल्फा है, और ये ही आल्सो शेयर्स dissatisfaction that is shared by Bernard initially, जो conformist सोसाइटी के साथ। ये एक टैलेंटेड राइटर है और पोइट है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्ट्रगल कर रहा है।
ये लिमिट्स में इसको रखा जाता है क्योंकि वो इनको इनकी मजबूरी है लिमिट्स में रह के अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि वर्ड स्टेट ने कुछ लिमिट्स उन पे इम्पोज की हुई। सो छोटी सी समरी इसकी है कि हैचरी टूर होता है जिसमें इंसान पैदा नहीं होते, हैच किए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उसका टूर लेते हैं। यहाँ पे नॉवल की एक्सपोजिशन होती है और फिर यहाँ पे हमें बर्नर्ड लेनिना के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, लेकिन लेनिना इसको लव मेकिंग की तरफ लेती है। फिर वो रिजर्वेशंस में जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल सी दुनिया है, वो इस नई दुनिया से डिफरेंट है। सोमा एक ड्रग है जिसको लेके लोग बिल्कुल अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। जॉन मिलता है इन्हें रिजर्वेशन में और जॉन इनके साथ आता है और उसकी माँ लिंडा भी। सिविलाइजेशन में आके जॉन फील करता है कि उसकी अपनी दुनिया सिविलाइजेशन से बहुत अच्छी थी। जॉन जो है उसे इस दुनिया से बहुत नफरत हो जाती है, लेकिन और वो लेनिना की ऑफर्स को छोड़ता भी है और वो उसकी माँ की डेथ के ऊपर कोई वहां पे बंदा अफसुर्दा नहीं होता, वहां पे वो हंगामा शुरू कर देता है और एंड में लाइट हाउस पे वो अपनी जान दे देता है। अब ये 5 कास्ट सिस्टम्स दिखाए गए जो कि शो करते हैं कि जो एक कास्ट सिस्टम है या जो सोशल क्लास है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल दुनिया में नहीं बल्कि उस नई टेक्नोलॉजिकल दुनिया के अंदर भी शामिल है। अल्फाज हैं, बीटाज हैं, गैमाज हैं, डेल्टाज हैं और हमारे पास एप्सियंस हैं। सो एप्सिलॉन्स जो हैं ये सबसे लोएस्ट हैं और अल्फाज सबसे सुप्रीम मोस्ट हैं। अल्फाज का जो कलर है जो ये कपड़े पहनते हैं दैट इज ग्रे। ये टॉप सिस्टम के हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सुपीरियर हैं और इनके बारे में है कि ये लीडर्स बनेंगे, थिंकर्स बनेंगे। इनके अपने कामों में ज्यादा फ्रीडम है, इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि ये मैस जो प्रोड्यूस्ड जो उन क्लोन से जो ज्यादा प्रोडक्शन होती है लोगों की क्लोन्स वाली, ये उसमें से नहीं बने। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो अल्फा हैं वो बर्नर्ड, हमारे पास मार्क्स, हेल्महोल्ट्ज, वास्टन, हेनरी फॉस्टर, माउंट, ये सारे अल्फाज हैं। फिर जो हमारे पास बीटा है इसमें ये इनके जो कलर वॉन है दैट इज मलबरी। सो अल्फास की तरह बीटा भी नॉन मैस प्रोड्यूस्ड है और दे आर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, so most likely to work in places needing high technical skill and living to satisfy their desires. So they live to satisfy their desires और इनका टेक्नोलॉजिकल किस्म का काम है। सो लेनिना जो है क्राउन वो उसमें डिजायर्स भी हैं और वो बड़ी एक टेक्निकल माइंडेड भी है। लिंडा इज ऑल्सो जो कि वाइफ है डायरेक्टर की। फिर कलर जो ग्रीन है दैट इज फॉर गामा। सो गामास जो है they're nice and polite but ultimately stupid or they're likely to be in service roles कि ये खिदमत गुजार किस्म के हैं। अब जो हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा खाकी इनका एक कलर है जो पहनते हैं डेल्टास। ये डोसाइल हैं और ईगर कंज्यूमर्स हैं और दे रीप्रोग्राम टू डिसलाइक बुक्स एंड फ्लावर्स। तो ना इनको एस्थेटिक्स में इनको प्रोग्राम ऐसा किया गया इनकी क्रिएशन को कि ना इन्हें एस्थेटिक्स अच्छी लगे ना इन्हें स्टडीज अच्छी लगे। सो दे आर स्किलफुल इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो ये हेल्पिंग हैंड है एक तरह से अल्फा बीटा गैमा वगैरह के लिए। सो फिर हमारे पास हैं एप्सिलन्स। सो ये लोएस्ट हैं और दे कैन नॉट रीड और राइट एंड दे आर एक्सट्रीमली ओबीडिएंट एंड destined टू परफॉर्म menial लेबर। सो ये मजदूरी करते हैं, मुशक्कत का काम इनसे कराया जाता है और ये ब्लैक इनकी ड्रेसिंग है। सो ये एक तरह से कास्ट सिस्टम है जो यहाँ पे डिवीजन दिखाई गई। ये आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर पिरामिड की शक्ल में देखें तो सबसे ऊपर अल्फाज हैं जो कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, ये फैक्ट्रीज चलाते हैं, ये सोशल क्लास में हाईएस्ट हैं और इनकी जो फर्दर डिवीजन है वो प्लस माइनस और डबल प्लस इसके अंदर इनको कैटेगराइज किया गया हायरार्की वाइज। सो बीटास इनके पास इंटेलिजेंस है और ये अल्फास की तरह लाइक इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनकी पोजीशंस में इतनी जिस जगह पे मुकाम पे हैं इतना थिंकिंग का काम नहीं है। गैमर्स जो हैं ये सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं और ये लो रिस्क प्रोफेशनल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क्स करते हैं। डेल्टास जो हैं ये मास प्रोड्यूस्ड हैं और यानी जिस तरह जेनेटिकली क्रिएटेड ट्विंस कह सकते हैं आप। इनमें इंडिविजुअलिटी कम है, सारी मतलब ट्विंस है तो इंडिविजुअलिटी कम होगी और ये थोड़े से मुशक्कत वाले काम करते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा मुशक्कत वाले काम करने वाले हैं एप्सिलॉन्स, जो कि ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, और इन अनडिजायरेबल जॉब्स करते हैं, जैसा सेवरेज हो गई, लेबर हो गई, फाउंड्री वर्कर्स हो गए, और इन्हें सेमी मोरॉन्स भी कहा जाता है, एक तरह से तजलील या तहजीब के लिए। सो सिस्टम को ज्यादा अच्छी तरह स्मूथली रन करने के लिए ह्यूमन बींग्स को मुख्तलिफ कास्ट्स में डिवाइड किया गया, जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन की। अल्फाज, बीटास, गामास, डेल्टास एंड द ड्रम रोल, एप्सिलन्स। सो ये जो है सारे लोग, इनकी यहाँ पे एक तरह से पहले डिटेल डिस्कशन होती है, इनके बारे में बताया जाता है, और ये लोग फिगर आउट करते हैं कि बेस्ट वे क्या हो सकता है कि जो नॉन अल्फा स्टूपिड है, कि उसको लाइक उन्हें डेंजरस सब्सटेंसेस दिए जाएं, जबकि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है। यानी जो अल्फाज नहीं हैं उनको एक तरह से लो सब्सटेंसेस के अंदर रखा जाए, अल्फाज को बेटर प्लेसेस के अंदर रखा जाए व्हेन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सो इस केस में क्या होगा, द यूज यानी ये जो डाउन ट्रोडन है, ये अल्कोहल के अंदर इनको रखा जाता है, ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन होती है, इससे इनके थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर असर पड़ता है। और जो लोअर कास्ट हैं, दे आर ग्रोन इन बैचेस सो दैट 100 एप्सिलॉन्स आर ऑल एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अनदर। क्योंकि ये ट्विन्स होते हैं तो आइडेंटिकल ट्विन्स है, और तकरीबन 100 के बैचेस बनते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे शक्ल के हैं, तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। सो मूविंग राइट अलोंग, आगे हमारी मुलाकात होती है दो मेन कैरेक्टर्स से इस नॉवल के, लेनिना क्राउन एंड हेनरी फॉस्टर। ये दोनों वर्क करते हैं इसी हैचरी में। सो लेनिना गॉर्जियस है, और हेनरी जो है ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशंस विद हर, और बाकी लोगों के भी इसके साथ इस तरह के रिलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड है, यानी आप जैसे फिजिकल रिलेशंस कह सकते हैं, लव मेकिंग कह सकते हैं, ये बड़ा कैजुअल वर्ड है, रेगुलर वर्ड है, लाइक एज वंस अ डे, और इट इज वेरी एक्सप्लिसिट। यानी इसमें जिस तरह के लाइक लेट्स हैव फिजिकल रिलेशंस टुनाइट, जिस तरह के लेट्स हैव कॉफी टुनाइट, और उस पे पीपल ओपनली से ओके नो आई एम नॉट फीलिंग, और ओके लेट्स गो। सो इन चीजों को पब्लिकली यहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता, ये एक नॉर्म्स बन चुके हैं। सो इवन जो किड्स गेम्स खेलते हैं दूसरे के साथ, उसके अंदर भी इस तरह की बातें नजर आती हैं हमें। और लाइक जो और फिजिकल जो रिलेशनिंग, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल पीपल दे आर प्रेजेंट एट वंस, सो जिन्हें हम ओजीज कहते हैं, तो ये बाई वीकली इवेंट के तौर पे भी मुनक्किद होता है वहां पे। सो दैट शोज के ये चीज इनके लिए मायूब नहीं है। अब एक और बड़ी एक्टिविटी जो इस दुनिया में बड़ी कॉमन होती है, दैट इज द यूज ऑफ अ नारकोटिक, दैट इज कॉल्ड सोमा। और ये ड्रग जो है, ये इंसान को ट्रिपी एस्केप में भेज देती है फ्रॉम रियलिटी, और इसके अलावा और भी बड़े इसके फंक्शंस हैं। खैर, डायरेक्टर के टूर के बाद मुस्तफा, जो कि वर्ल्ड के इस वर्ल्ड जो नई न्यू वर्ल्ड है जिसमें ये लोग रह रहे हैं, उसके 10 कंट्रोलर्स में से एक कंट्रोलर है, सो इज अ बिग डील गाय। वो आके की टूर देता है। सो वो ये बताते कि जो शॉर्ट वर्जन है इज दैट के इस तमाम तर सोसाइटी का कि ये कैसे बनी। तो उसने कहा कि जब दुनिया का एक तरह से बेड़ा गर्क हो चुका था, और पॉपुलेशन ने कहा कि ठीक है, हमें ये मजीद इस तरह की खराबियां नहीं चाहिए, हमारी इंडिविजुअलिटी ले लो, लिबर्टी ले लो, हमें यूनिवर्सल स्टेबिलिटी दे दो, और फिर उसमें यह है कि कोई फिर वॉर ना हो, सैडनेस ना हो, इंडिविजुअलिटी ना हो, हिस्ट्री, लिटरेचर, फैमिलीज, इमोशनल टाइज ना हो, नोट्स और सॉलिट्यूड अलाउ ना हो, साइंटिफिक फ्रीडम, नो रिलीजन। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं, उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, ताकि एक स्टेबल प्लेस मिल जाए रहने के लिए। तो एक तरह से ये बार्गेन थी जिस पे ये सोसाइटी बनी, जिसमें हर चीज स्टेट कंट्रोल में थी, वर्ल्ड कंट्रोलर्स हर चीज को देखते थे। अब जब हम इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे हैं, तो हमारी मुलाकात होती है बर्नार्ड मार्क्स से, एक अल्फा प्लस साइकोलॉजिस्ट, जो कि वो वाले यानी अल्फा होने के बावजूद वो ग्रेट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता जो बाकी अल्फाज के पास हैं। इज शॉर्ट, और बर्नार्ड जो है, ही फील्स आइसोलेटेड बिकॉज ही इज डिफरेंट, or all the time like wo he's into his thoughts. I wish everyone like wasn't so like promiscuous and could take love seriously. So I totally want Lenina, but I would rather have a nice talk than have sex with her. तो इसकी जो सोच है वो डिफरेंट है, ये एक अच्छा रिलेशन चाहता है, और ये मोहब्बत के बारे में अक्सर सोचता है। सो जब वो लेनिना
के पास आता है उसे बाहर ले जाने के लिए कि जब वो उससे कहता है कि चलते हैं घूमने, तो वो बड़ा एम्बैरस होता है कि वो पब्लिकली अपना जो है एक लव मेकिंग प्लान्स को डिस्कस करती है और ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। फिर हेल्महोल्ट्ज वॉटसन से मुलाकात होती है, वॉटसन से, और ये अल्फा प्लस है। ये भी बर्नर्ड की तरह डिससेटिस्फाइड है अपने कंट्रोलर्स के साथ, अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि लाइक ये बेसिकली शेयर नहीं करता वो लाइक जो बर्नर्ड की फिजिकल डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि अल्फाज टॉल हैं और वो शॉर्ट है बर्नर्ड। लेकिन वैसे ये जो है हेल्महोल्ट्ज अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका इशू ये है कि ये चाहता है कि थोड़ी आजादी हो। ही इज गुड लुकिंग, और ये कि हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम उससे मिलते हैं तो उसे जो है दो तीन लड़कियां इकट्ठी लव मेकिंग की ऑप्शन दे रही होती हैं इकट्ठे, लेकिन ये है कि वो उस ऑफर को ठुकरा देता है, और फिर वो है कि वो बर्नेट के पास आता है, और फिर वो लाइक डिस्कस करते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसा डिससेटिस्फाइड है। सो वो मीनिंगलेस जो है हाइपनोपेडिया सेइंग्स लिखता रहता है सारा दिन, और ही एक्सप्रेसेस अ डिजायर कि वो कुछ इंटेंस क्रिएट करे, कुछ पैशनेट क्रिएट करे, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। सो ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग, ही वांट्स टू राइट समथिंग, लेकिन वो मजबूर है, कैद है सोसाइटी में। नेक्स्ट जो है बर्नेट की डेट है लेनिना से। सो ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग और मे बी होल्डिंग हैंड्स ड्यूरिंग अ वॉक ऑन द बीच। सो लेनिना को ये चीज कंफ्यूज करती है। वो ड्रग्स लेना चाहती है, वो लव मेकिंग चाहती है। अल्टीमेटली बर्नेट जो है वो उसके सेडक्टिव वेज में काबू आ जाता है। लेकिन ये कि ही हैज टू टेक फ्यू ग्राम्स ऑफ सोमा, क्योंकि उसे वो ड्रग्स लेनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को, क्योंकि इस ड्रग का असर होता है कि आप लव मेकिंग की तरफ जाते हो, तो वो चूंकि उसका माइंड नहीं है तो वो ड्रग को लेके उसके साथ इस प्रोसेस में जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाइंड्स दैट ही इज रिग्रेटिंग, और वो कहता है कि हमें वेट करना चाहिए था लाइक बिफोर हैविंग दिस थिंग। So he wants to be an adult, not an infant. So he wants to see what happens when there's some amount of time between desire and fulfillment. So Lanina doesn't get it. So यहाँ पे बर्नर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके लिए सिर्फ ये लव मेकिंग ए फिजिकल रिलेशन कुछ नहीं है, बल्कि एक जो इमोशनल बॉन्ड है वो भी सब कुछ है, जो लेनिना नहीं समझती। सो इसमें somewhat uncomfortable terms पे like to Bernard और Lenina they plan a vacation together to a savage reservation in New Mexico. अब savage reservation क्या है? So एक part of the world है जिसको अभी तक इतना स्पीड अप नहीं किया गया इस whole टेक्नोलॉजी से, माइंड कंट्रोल या डिस्टोपिया थिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो थोड़े से ट्रेडिशनल वे में रह रहे हैं। सो बर्नेट को परमिशन स्लिप चाहिए डायरेक्टर से, अपने बॉस से, और जिससे हम नॉवल के शुरू में मिले, जिसने टूर दिया स्टूडेंट्स को। Director reveal करता है like that he has visited the reservation by some accident, or there was a woman with him, and he lost the women over there, and वो उस reservation पे she went missing और ये उसको ढूंढ नहीं सका, फिर उसे अकेले वापस आना पड़ा। खैर इस पर्सनल डिस्क्लोजर के ऊपर एम्बैरस हुआ वो। फिर डायरेक्टर रिकवर करते हुए जो है बर्नेट से like he talks to him, and apparently everyone does not know what's going on behind closed doors. Like in Bernard, he acts like a rebel, exulting in the fact that he has established himself as an individual by breaking the rules कि वो यहाँ से निकलना चाहता है, वहां जाना चाहता है। So Bernard then goes on his trip with Lanina, तो वो चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो जब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अ, जो हेल्म हॉल्ट्स है, हेल्म हॉल्ट्स एक फोन कॉल के जरिए बताता है कि डायरेक्टर बर्नेट को उस आइलैंड पे रिपोर्ट करने की प्लानिंग कर। सो अब ये लगता है कि जो आइलैंड्स हैं दे प्लेस फॉर मिसफिट्स और मिसक्रिएंट्स, सो यहाँ पे उन लोगों को भेजा जाएगा जो उस वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड की सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे भेजा जाना ये इसी तरह था कि आपको डिमोट कर दिया गया, आपको भगा दिया गया। सो बर्नर्ड जो है ही इज फार फ्रॉम टेकिंग प्राइड इन हिज इंडिविजुअलिटी, सो ही फ्रीक्स आउट। सो वो थोड़ा सा विम्पर करता है, और फाइनली वो ही रन्स अवे फ्रॉम रियलिटी बाय टेकिंग सोमा, वो ड्रग लेता है ताकि वो इस रियलिटी से एस्केप हासिल करे। फिर ये है कि अब वो
जो ये चीज उसका रियल आंसर तो नहीं है, लेकिन फॉर सम टाइम उसको पीस या सुकून दे देती है। मीनवाइल जो वेकेशन है उसकी वो कंटिन्यू होती है, और यानी जो टूर है उसका रिजर्वेशन के थ्रू। सो लेनिना जो वहां पे देखती है कुछ, वो हॉरिफाइड हो जाती है, और हर बंदा वहां पे डर्टी है, उनके क्लोथ स्टैटर्ड हैं, उनसे स्मेल आ रही है। और दूसरी तरफ जो बर्नर्ड है, ही इज एग्जामिनिंग द सैवेजेस विद साइंटिफिक जील। सो उसके टूर में जो कपल है वो एक रिचुअलिस्टिक डांस देखता है, जिसमें एक यंग मैन ही इज विलिंगली बीटन एज मीन्स टू ऑनर द गॉड्स, कि वो जानबूझ के अपने आप को मार पड़वा रहा होता है ताकि खुदाओं को खुश किया जा सके। खैर, उनको वहां पे फिर जॉन मिलता है। सो जॉन इज अ वाइट मैन, बाकी जो नेटिव अमेरिकन हैं, लोकल्स, उनसे डिफरेंट है, और ये यहीं पे पला बड़ा रिजर्वेशन पे। अब स्टोरी सामने आती है कि जॉन की जो मदर है वो रिजर्वेशन पे किसी और प्लेस से आई थी, और वो यहाँ पे भटक गई, और फिर यहाँ पे उसने जॉन को जन्म दिया। और यहाँ पे फिर जब ये दोनों स्ट्रैंड्स जोड़ता है तो पता लगता है बर्नर्ड को कि जॉन जो है वो डायरेक्टर का बेटा है, और उसकी जो मदर है वो डायरेक्टर की वाइफ है। अब जो लिटिल बल्ब्स हैं वहां पे लेबल्ड ब्लैकमेल अपॉर्चुनिटी, सो दे स्टार्ट टू लाइट अप इन बर्नर्ड्स मैन माइंड। तो वो एक तरह से बर्नर्ड के माइंड में ये एक्टिविटी चलना शुरू हो जाती है कि वो डायरेक्टर को ब्लैकमेल कर सकता है इस तमाम तर चीज के जरिए। वो यानी उसको, वो जो अपनी बीवी को छोड़ आया, यानी जो इतना ज्यादा अपने अंदर प्राउड बना फिरता है, उसकी अपनी जो बीवी और बच्चा वो एक किस जगह पे पल रहे हैं। सो ये सारा कुछ वो इसको यूज कर सकता है डायरेक्टर के खिलाफ। अब मीनवाइल जॉन और लेनिना दे आर फॉलोइंग डीपर एंड डीपर इन लव विद ईच अदर। सो जॉन जो है वो लेनिना और बर्नर्ड को अपने घर लेके आता है, जहाँ पे उनकी मदर लिंडा से उनकी मुलाकात होती है, जो लेनिना का 20 years बैक वर्जन कर लें। सो उसी स्कॉलर में वो 20 साल उन्होंने गुजारे होते हैं, और वो उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं होता। सो बर्नर्ड और जॉन जो हैं, लाइक इनका एक आपस में बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि लाइक इन दोनों को कम्युनिटी से आइसोलेट रखा गया। सो बर्नर्ड क्योंकि वो फिजिकली अपनी डेफिशिएंसी की वजह से, छोटा होने की वजह से, और जॉन क्योंकि इज ओनली वाइट गाय अराउंड, और उसकी जो माँ है उसकी वजह से। खैर, इनफैक्ट द ओनली लाइक थिंग जो जॉन लाइक जिस पे वो खुश हुआ एज अ किड, वो ये था कि दिस बुक, लाइक वी फाइंड इन दिस बुक दैट हिज मदर फाउंड फॉर हिम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो ये एक किताब थी जो उसको दी उसकी मदर ने। सो जॉन जस्ट quotes Shakespeare all the time and he feels it the best way to express himself. सो बर्नर्ड, जिसके ब्लैक मेलिंग के जो एक प्लान्स उसके माइंड में चल रहे हैं, सो ही पुट्स Lenina टू बेड, और शी इज इन वॉलंटरी सोमा कोमा, कि उसने सोमा वो मेडिसिन ली हुई है। एंड देन ही मेक्स फोन टू मुस्तफा मोन द वर्ल्ड कंट्रोलर, जिससे मुलाकात हुई हमारी, जिसने टूर दिया बाकी मानदा बच्चों को। सो वो सब अग्री करते हैं इस बात पे कि इट वुड बी ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट टू ब्रिंग जॉन एंड लिंडा बैक टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस, किसको ले आओ देखते हैं क्या होता है। A Bernard जो है, he proceeds to go, so he shows up at factory where director makes a big fuss by publicly firing him and declaring his deportation to an island. So Bernard जो है, वो काउंटर करता है इस बात को जॉन को सामने लाके, who like who's all dad and Linda who's all remember me, ये सारी बातें उसके सामने होती हैं। So अब ये जो वर्ड है जिसमें चिल्ड्रन दे ग्रोन अप इन बॉटल्स दे नॉट born, so उसी जगह पे अचानक मदर और फादर का कॉन्सेप्ट ये बड़े डर्टी समझे जाते हैं, बड़े प्रिमिटिव समझे जाते हैं। सो डायरेक्टर जो है वो सबके सामने उसे बाप का एक एहसास दिलवाना, ये उसको रून कर देता है। लोग उसको बड़ी एक हकारत से देखना शुरू हो जाते हैं, और वो आ, अपने कानों को बंद करता हुआ वहां से भाग जाता है। और आज बर्नर्ड है, लाइक इसका मतलब है कि वो डिपोर्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ग्रैंड और ट्रेजिकली मिसगाइडेड सोशल एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आता है। सो लिंडा को ये फील होता है कि शी इज सफर्ड इनफ फॉर वन लाइफ टाइम, सो शी बिकम्स अ फुल ऑन सोमा एडिक्ट, और बेसिकली लाइक वो अपने आप को रियलिटी से एब्सेंट कर लेती है। हर एक को ये रियलाइज होता है कि ये उसे मार देगा बहुत थोड़े टाइम में, क्योंकि वो रियलिटी को देखना ही नहीं चाहती। लेकिन जॉन के अलावा कोई केयर नहीं करता, और कोई जॉन को सुनता भी नहीं है। बर्नर्ड जो है वो जॉन के आसपास रहता है, और ताकि उसकी पर्सनल डिस्कवरी है,
वो चूंकि वो लेके आया जॉन को, और ही बिकम्स अ बिग सेलिब्रिटी। और इससे ये होता है कि जो उसकी एक शॉर्ट हाइट है वो चीज कंपनसेट हो जाती है उसकी इस डिस्कवरी के बाद। अब वो पॉपुलर है और बर्नर्ड भूल जाता है वो सब कुछ, जो उसकी अर्लियर डिजायर्स थी टू बी एन इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी उसे प्रोटोकॉल दे रही होती है। हेल्महोल्ट्ज जो है दूसरी तरफ, वो जॉन के साथ उसका बॉन्ड बनता है, और ये जो इनके कुछ टचिंग मोमेंट्स हैं शेक्सपियर के हवाले से, तो वो जो किताब वो लेके आया जॉन, तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। और हेल्महोल्ट्ज फाइनली रियलाइज करता है कि उसको सुनने के बाद और शेक्सपियर को पढ़ने के बाद कि पॉसिबल है कि इंटेंस और पैशनेट स्टफ लिखा जा सके, जो चीज वो हमेशा से करना चाहता था। So meanwhile, John जो है is not impressed with the civilized world, so he likes all the technology and comforts. लेकिन एक disgust है उसके अंदर human beings के grown up होने पे। जिस तरह रिजर्वेशन में रहने वालों के लिए ये घिनौनी चीज है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो जन्म ले रहे हैं अंडों की शक्ल में, इसी तरह यहाँ रहने वालों के लिए एक नॉर्मल जो एक प्रोसेस है डिलीवरी का, वो बहुत घिनौना है। अब ही हैज लाइक लाइकनेस फॉर लेनिना, लेकिन जहां से वो आया, चेस्टिटी बड़ी सुपर इम्पोर्टेंट चीज है शादी तक। लेनिना ये सुन के बड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये चीज बड़ी डिफरेंट है। सो शी वॉन्ट्स टू स्लीप विद जॉन, और इसमें यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी ऑफर कोई ठुकरा देता है। सो जॉन जो है वो उसे बिल्कुल फ्लिप आउट कर देता है, और उसे और कहता है, और फिर कुछ शेक्सपियर को कोट करता है कि लाइक दैट इज अबाउट ब्रेकिंग एनी वर्जिनिटी नॉट्स बिफोर मैरिज नॉट हैज बीन टायर्ड। सो इस चीज के बाद जो है लाइक जॉन जो है गेट्स फोन कॉल कि उसकी जो मदर है लिंडा, शी इज डाइंग। सो वो वहां से भागता है माँ की तरफ। लिंडा अभी स्टिल हाई है सोमा में, एंड शी डाइज शॉर्ट आफ्टर जॉन अराइव्स एट हॉस्पिटल। बहुत दुखी होता है इसको देख के, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड में हर एक बंदा इस तरह कंडीशन किया गया कि उनके लिए मौत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बंदा उसके इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो इस पे उसे गुस्सा आता है कि जो सर्कमस्टांसेस में उसकी मां मरी और कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, और ये भी फैक्ट कि लेनिना ने अपनी जो है वर्जिनिटी लाइक देने की कोशिश की। सो जॉन फ्रीक आउट होता है, और वहां पे उसे डेल्टास का एक ग्रुप मिलता है, जो कि अपना डेली सोमा और जो राशन लेने आए होते हैं, यानी ड्रग्स लेने आए होते हैं। और उसमें ये क्या करता है कि ये उन बॉक्सेस को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है, और वो ये कहता है कि लाइक he's only trying to explain to these drones कि ये लाइक they can only be free without it, कि इसके बगैर वो आजाद होंगे। सो इससे राइट्स शुरू होते हैं, और बर्नर्ड और हेल्महोल्ट्ज ये वहां पे आते हैं पुलिस के आने से थोड़ा पहले, और ये डेल्टास और जो हैं और उनको पैसिफाई करते हैं। और लाइक वो जो तीनों बंदे इनको साथ ले जाते हैं, जिसमें बर्नर्ड है, हेल्महोल्ट्ज और जॉन। सो दे आर इन कस्टडी। अब यहाँ पे मुस्तफा मौन के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे बर्नर्ड ही एक्ट्स लाइक अ कंप्लीट नट्स, और उसके जो दो फ्रेंड्स हैं सही लाइक इट्स नॉट माय फॉल्ट इट्स देयर फॉल्ट। मुस्तफा रिवील करता है कि he used to be a chemist but gave up science to serve universal happiness instead. So वो हेल्महोल्ट्ज को बताता है कि एक्चुअली आइलैंड पे भेजे जाना like is the greatest thing ever, but like you will meet all the people who weren't okay with being brainwashed for most of their lives. So Helmholtz agree करता है इस बात से और इस assessment से, और चला जाता है। अब यह है कि he wants to go to island where he's free, he can write something where no one will stop him. इवेंचुअली लेनिना सामने आती है। सो जॉन अपने आप से एक तरह से नफरत करना शुरू हो जाता है कि ही लाइक फॉर वांटिंग हर इन सच अ सेक्सुअल वे। सो ही फ्लॉग्स हिमसेल्फ एंड फाइनली her, or of course like there is a big crowd standing around watching because they want to see the movie reenacted. So they're so into the scene that they all take part, flogging themselves and each other. So it's not too long after the whole thing turns into an orgy, which makes sense, and violence and sex are closely associated throughout the novel. So अगले दिन after everyone's left, so John wakes up और उसे याद आता सब कुछ, and he like it suggests के वो जो frenzied एक mass और orgy जो उसने attend किया,
और जो लेनिना के साथ उसने फिजिकल रिलेशंस बनाए, ये सब कुछ उसने उस मेडिसिन के असर में किया. So he's tracked with the guilt. So he hangs himself from the lighthouse rafters, and then we end the novel with image of John's dead body slowly rotating in the air. और हमें ये पता लगता है कि like it is safe to say nobody lives happily ever after in the story. कि कोई बंदा भी यानी जिस कहा जाता है अक्सर novels का एंड हैप्पी एंडिंग पे होता है. So there is no happy ending in this novel. So this was The Brave New World by Huxley. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.